कल मैंने आपको बताया था कि गामा वन बाई टू अंडर रूट पाई होता है, इसकी वैल्यू बताई थी कल, क्यों? सर अब ये कैसे होता है वो मैं प्रूफ किया है मैंने यहाँ पे, जरा देखिएगा। 0 टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना आता है। 0 से इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने कल क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल और माइनस को छोड़ के जो बचता है उसे टी मान लो, यानी एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, तो ये क्या बनेगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दोगे 2x dx और डी का और t का dt, यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt ओवर 2x, और x की वैल्यू यहां से कितनी है, अंडर रूट टी, तो x की जगह अंडर रूट टी लगा दिया, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने टी लगा दिया तो ये बना e टू दी पावर माइनस टी, dx की जगह लगा दिया dt अपॉन 2 अंडर रूट टी, और लिमिट है सर तुम्हारी ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी रख के, है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी रख के किसके रिस्पेक्ट में करा है डिफरेंशिएशन? सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, क्यों? यस सर। सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, टी के रेस्पेक्ट में करोगे ना, इसका भूल गए? तो सर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी है तो टी तो 1 हो जाएगा ना। अरे लियो 2x सही नहीं सर, समझ गया dx सही है सही dt, है। t1 हो गया, ये t इधर नहीं पहुंचेगा, यस सर मैं वही सोच रहा था सर, आपने डी टी कहाँ गायब कर दिया। है तो ये dt। हम्म ठीक है सर ठीक है सर। ये dx की वैल्यू लगा दो बेटा, कितनी है यहाँ पे, dt अपॉन 2 अंडर रूट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा दी e टू दी पावर माइनस टी। अब देखिए बेटा, लिमिट चेंज करूंगा, ये लिमिट काय की है, ये काय की लिमिट है, ये x की लिमिट है, जीरो से इन्फिनिटी, ये x की लिमिट है ना, किसकी है, x की। अब मुझे ये लिमिट लेनी है t में, तो देखो इसमें लगाओ, इसमें पहले x की जगह 0 लगा दूंगा तो t बराबर कितना मिलेगा तुम्हें, 0। 0 0 आ गया, ये लगा दी यहाँ पे। अपर लिमिट जब t बराबर इन्फिनिटी लगाओगे तब x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, तो ये 0 से इन्फिनिटी हो गई लिमिट, ये आ गया, कल की तरह ही कर रहे हैं सेम, 1/2 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी, और टी टू दी पावर माइनस 1/2 को कैसे लिख सकते हो, टी टू दी पावर 1/2 माइनस 1, क्यों? यस सर। ये काय का फॉर्मूला बन गया, n कितना है यहाँ पर, 1/2। तो क्या बन गया ये गामा, क्या बन गया, गामा 1/2। गामा 1/2, ठीक है। तो यहां से ये वाला इंटीग्रेशन कितना निकल के आया, हमने जब सॉल्व किया 1/2 गामा 1/2, और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 यहां पहुंच जाएगा, तो गामा 1/2 ऐसे लिख दो, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा निकल के आ गया 1/2 गामा 1/2, इस 1/2 को इधर पहुंचा दो, तो गामा 1/2 कितना आ गया, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अच्छा, अगर मैं इसका वेरिएबल चेंज कर दूं तो अभी वैल्यू गामा 1/2 ही रहेगी। हेलो, आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर मैं ये इंटीग्रेशन है a टू बी टी डी टी, a टू बी एक्स डी एक्स, ए टू बी बाई डी वाई, अगर ये इंटीग्रेशन निकालूं तो क्या आएंगे बताओगे मुझे, क्या आएंगे इनकी वैल्यू,
इसकी वैल्यू क्या आएगी है? क्यों सर बी स्क्वायर 1/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इसकी कितनी आएगी? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इसकी कितनी आएगी? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। इससे ये पता लग रहा है कि वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो टी वेरिएबल है लेकिन इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 है। यहाँ आपका वेरिएबल क्या है? क्या है वेरिएबल यहाँ? एक्स। तो अब भी तुम्हारी वैल्यू उतनी ही आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ वेरिएबल क्या आ गया? वाई। इसे सॉल्व करोगे तब भी इतना ही आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि वेरिएबल चेंज कर दो तो आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये वाला अभी हमने इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया है आपका कि गामा 1/2 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूं, एक्स की जगह क्या कर दूं बताओ? टी कहाँ किया है? टी है ये वाई 2 0 टू इंफिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर मैं कर दूं 2 0 टू इंफिनिटी ई माइनस वाई स्क्वायर dy तो अभी इसकी वैल्यू गामा 1/2 ही रहेगी। क्यों? यस सर। अभी आपने देखा वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ ये इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू गामा 1/2 है, एक्स में इंटीग्रेशन है, अगर यही मैं बाई में लिख दूं तो अभी वैल्यू गामा 1/2 ही रहेगी। पता है ये? अभी बताया मैंने। यस सर। अगर मैं यहाँ x की जगह t कर दूं तब भी वैल्यू इतनी रहेगी। अगर मैं यहाँ t लगा दूं माइनस टी स्क्वायर कर दूं क्यों तब भी वैल्यू इतनी रहेगी गामा 1/2। वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं t x की जगह u लगा दूं तो 2 0 टू इंफिनिटी e माइनस यू स्क्वायर du इज इक्वल टू ये भी गामा 1/2 ही रहेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने कैलकुलेट कर दी। इक्वेशन नंबर 2 इस कंसेप्ट से लिख दी कि x की जगह अगर मैंने बाई लगा दी तो अभी ये वैल्यू गामा 1/2 ही रहेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 बना ली। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, इधर गामा 1/2 है, इधर गामा 1/2 है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? गामा 1/2 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 4। और 2 इंटीग्रेशन आ जाएंगे 0 से इंफिनिटी और e पावर माइनस एक्स स्क्वायर और e पावर माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आ जाएगा? e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx dy आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई समझ में आया बेटा? क्यों? यस सर। आ गया सर, आ गया। यहाँ तक किसी को पूछना तो नहीं है बेटा? ये आ गया। अब मुझे ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करके मैं गामा 1/2 की वैल्यू निकाल दूंगा। तो देखो इस इंटीग्रेशन को मैं पोलर में चेंज करके सॉल्व किया है मैंने, पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर में जानते हो x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? r cos थीटा। y इज इक्वल टू r sin थीटा। r sin इसका स्क्वायरिंग एडिंग कर दूंगा तो ये r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। देखो स्क्वायरिंग एडिंग करो, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इधर y का स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, ये LHS बन गई। RHS में देखो r cos थीटा का स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r sin थीटा का स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और r स्क्वायर जब मैं कॉमन ले लूंगा तो इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहला काम तो ये करो,
इसमें जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है इसमें क्या लगा दें, क्या लगा दें, माइनस आर स्क्वायर। अब मैं निकालना हूँ dx dy की वैल्यू और लिमिट की करना पड़ेगा। dx dy की वैल्यू, dx dy को पोलर कोऑर्डिनेट पे चेंज करके क्या आएगा जरा देखो, पोलर में क्या है, क्या होता है आपका, ये मैंने एक स्ट्रिप बना ली है, ये एंगल आपका थीटा है, ये डिस्टेंस आपकी r है, यहाँ पे थीटा कितना है इस लाइन पे 0, क्यों, इस लाइन पे थीटा कितना है 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा 90, ठीक है। अच्छा पोलर में क्या चलता है, एक तो एंगल चलता है, एंगल आपका रोटेट करता है, घूमता है ऐसे, और एक लेंथ चलती है r, दो चलते हैं r और थीटा, इधर लेंथ चलेगी इधर एंगल चलेगा। तो मैंने एक एलिमेंट बनाया है, स्मॉल एलिमेंट, ये और ये आपका डेल्टा थीटा एंगल हो गया। यहाँ आपकी ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा r डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई r, ठीक है। तो यहाँ मैं PQRS का जो एरिया है वो कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे बताओ बेटा ये PS की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा एंगल इक्वल टू r का अपॉन रेडियस होता है, क्यों होता है? तो एंगल कितना है यहाँ एंगल कितना है डेल्टा थीटा। PS को ऐसे ही रखो, PS की वैल्यू निकालनी है, रेडियस कितनी है इसकी r, यहाँ से यहाँ तक कितनी है r, तो ये r लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PS कितना निकला तुम्हारा r डेल्टा थीटा। अब देखो यहां से PS है तुम्हारा r डेल्टा थीटा, ये तो इसकी लेंथ हो गई, ये भी इतना ही होगा। अच्छा इसकी ब्रेथ कितनी है, ये रेक्टेंगल सा बनना है, रेक्टेंगल, इसकी ब्रेथ है डेल्टा r, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो कितना होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये डिस्टेंस r डेल्टा थीटा है, ये डिस्टेंस डेल्टा r है, तो इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी r डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा r, या इसे लिख सकते हो r dr d थीटा, डेल्टा को d लिख सकते हो, r dr d थीटा, ये इसका एरिया आ गया, यानी ये वैल्यू आ गई किसकी, पोलर में dx dy की। भाई एक्स वाई में एरिया क्या होता है dx dy, तो यही एरिया पोलर में क्या बनेगा जाके r dr d थीटा। ये बात समझ में आई बेटा? यस सर, आ गई। यस सर। अब ये जो dx dy की वैल्यू है, ये dx dy की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, r dr d थीटा, वो मैंने लगा दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर था, वो मैंने लगाई दिया। अब लिमिट और एक बार देख लो, देखो थीटा की लिमिट तो मुझे क्लियर दिख रही है, यहाँ पे थीटा कितना है 0, और यहाँ पे थीटा कितना है इस जगह, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो थीटा की लिमिट मैंने क्या लगा दी, 0 से π/2। हाँ। अच्छा r की लिमिट, r ओरिजिन पे r कितना है 0, और इधर आपका r कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो r की लिमिट हो गई 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब इस इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व करना है पोलर में, वैसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, पोलर में चेंज करके तब सॉल्व करेंगे। अब बहुत आसान हो गया ये किसकी लिमिट है, r की, ये किसकी लिमिट है थीटा की। तो पहले r के रेस्पेक्ट में कर लो ये वाली, इसको इस इंटीग्रेशन को किसके रेस्पेक्ट में करता है बेटा, r के, वो मैंने यहाँ किया है, बहुत आसान है, e टू दी पावर माइनस r स्क्वायर r dr को r के रेस्पेक्ट में, r स्क्वायर को क्या मान लें u, तो ये आ जाएगा 2r dr इज इक्वल टू du, r dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी du/2। अब देखो इसे सॉल्व करो, r स्क्वायर को तुमने u माना है तो इंटीग्रेशन e माइनस u, और dr की वैल्यू कितनी है बेटा du/2 है। यस सर, r dr की वैल्यू, हाँ ये बाहर आ गया, e टू दी पावर माइनस u du, e टू दी पावर माइनस u का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/2, ये है माइनस e टू दी पावर माइनस u,
u की वैल्यू लगा दो तो ये आ गया -1/2 r²। यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, -1/2 -r²। हाँ, और इनकी लिमिट है हमारी 0 से इन्फिनिटी। अब ये आ गया डी थीटा। अब देखो 4 ये -1/2 बाहर आ गया, लिमिट 0 से π/2। अब मैं r की जगह जब इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये बनेगा e की पावर -इन्फिनिटी, और माइनस जब r की जगह 0 लगाऊंगा तो बनेगा -1 डी थीटा। e की पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, नोट करो। ये आ गया -1, ये रहा डी थीटा। इधर आपका 2 से ये 4 -2 हो जाएगा, ये 0 से π/2 0 -1 डी थीटा। अच्छा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, 2 रह गया, 0 से π/2 डी थीटा, और 2 ये आ गया 0 से π/2 डी थीटा को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और लिमिट है 0 से π/2, तो अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या आ गया बेटा, π/2 आ गया। ये वाला इंटीग्रेशन मैंने सर्किल कर रखा है। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया आपका क्या, पाई, और ये किसकी वैल्यू आई है, गामा 1/2 के होल स्क्वायर की। ये कितना आया है, पाई आया है, तो गामा 1/2 कितना हो जाना चाहिए बेटा, स्क्वायर रूट ले लो, रूट पाई। यही वैल्यू मैं कल बता रहा था कि गामा 1/2 वैल्यू रूट पाई होती है। इसमें समझ में ना आया हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। ये इसका प्रूफ था कि गामा 1/2 = √पाई कैसे होती है। यस सर, आ गया समझ। हाँ, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, बीटा फंक्शन। गामा फंक्शन था, अब नेक्स्ट है आपका बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है बीटा m है 0 से 1 xm -1 1 - x -1 dx, m greater than 0 n greater than 0। ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। जैसे गामा फंक्शन का फॉर्मूला कल बताया था, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x xn -1 dx, ऐसे ही बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है बीटा mn 0 से 1 xm -1 1 - x⁻n-1 dx, जहां m और n की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज कह लो या फॉर्मूले कह लो, कुछ भी कह लो, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प लेंगे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मैंने एक साथ लिख दिए हैं सारे। पहली बात तो ये होती है कि बीटा mn बराबर बीटा nm होता है। पहला फॉर्मूला क्या हुआ, चाहे बीटा mn की वैल्यू निकालो चाहे बीटा nm की वैल्यू निकालो, एक ही आती है। दूसरा फॉर्मूला बीटा mn 0 से इन्फिनिटी xm -1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx, या 0 से इन्फिनिटी xn -1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx, ये होता है। तीसरा फॉर्मूला ये होता है बीटा mn = 2 0 से π/2 sin 2m - 1 थीटा cos 2n - 1 थीटा d थीटा होता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। बीटा mn = गामा n अपॉन गामा m+n। इस फॉर्मूले को समझो, ये m पहला है n दूसरा है, तो ये होता है गामा पहला गामा दूसरा अपॉन गामा प्लस दूसरा। फिफ्थ फॉर्मूला है 0 से π/2 sin m थीटा cos n थीटा d थीटा। फॉर्मूला होता है गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2, ये होता है। सिक्स फॉर्मूला होता है गामा n गामा 1 - n पाई अपॉन sin n पाई, जहां n हमारा 0 से 1 के बीच में होता है। सेवेंथ फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ये होता है गामा m + 1/2 √π2 2m - 1 गामा 2m। ये 7 फॉर्मूले हैं बेटा, इनको यूज करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम 1, 0 से 1 x³ अपॉन 1 - x³ पावर 1/2 dx। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है बेटा, तो इसे बीटा फंक्शन को का यूज करके करेंगे। देखो कैसे, इंटीग्रेशन था हमारा 0 से 1 x³ अपॉन 1 - x³ 1/2। यहाँ मैंने क्या कर दिया, ये 1/2 का 3 में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x 3/2, और 1 - x³ ऊपर पहुंचाऊंगा
और 1/2 पावर का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 माइनस एक्स के ऊपर पहुंचेगा तो 1 माइनस एक्स क्यू पावर -1 और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस एक्स क्यू पावर -1/2 dx। ये इंटीग्रेशन बना लिया मैंने। यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या लगाया मैंने, ये जो एक्स क्यू दिख रहा है उसे टी मान लिया। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जब एक्स क्यू बराबर टी है तो टी पावर 1/3। इस 3 को जब इधर पहुंचाओगे क्यूब वाले को तो 1/3 हो जाएगा बेटा। और दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स क्यू का 3x² dx और डी का dt, टी का dt। यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/3x²। dx इज इक्वल टू dt/3। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, t पावर 1/3 और इसका स्क्वायर है तो x² हो जाएगा t पावर 2/3। तो dx हो गया 1/3 dt/t पावर 2/3। कितनी बात समझ में आई? यस सर। पता है? यस सर। हाँ यस सर। अब ये सारी वैल्यू जो हमने समझ एज्यूम की हैं वो लगा दे रहे हैं इसमें। देखो एक्स क्यू हमने क्या माना है, टी, ये यहां लगा दिया मैंने, -1/2 पावर है ही। dx हमारा क्या निकल के आया है, dt/3 t/2/3। ये मैंने यहां वैल्यू लगा दी इसकी। और देखो x की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, t पावर 1/3। तो x की जगह मैंने यहाँ क्या लगा दिया, t पावर 1/3। सर आपकी आवाज चले गई। हेलो हेलो, सर आ रही है। आ गई? सर आ रही है। हाँ तो ये वाली x की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी बेटा, यहाँ पे। तो t पावर क्या लगाई, x की वैल्यू t पावर 1/3 और पावर है आपकी 3/2 और है पावर इसकी। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा t पावर 1/2 और यहां देखो ये 1/3 बाहर ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। और t पावर ये 2/3 नीचे था, ये ऊपर आके t पावर -2/3 हो गया और ये मैंने यहां लगा दिया 1 माइनस t पावर -1/2 dt। इसे जरा सॉल्व करना, t⁻² 1/2 और t⁻² -2/3। 1/2 - 2/3 एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 4। हेलो सर -1/6। हाँ -1/6 आ गया और क्या, ये -1/6 आ गया बेटा। और 1 माइनस t -1/2 dt। देखिए अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, ये जो -1/6 है, क्या मैं इसे ऐसे कर सकता हूं 5/6 - 1? यस सर। और ये जो -1/2 है इसे कर सकता हूं 1/2 - 1? यस सर। हाँ ये मैंने क्यों किया, इसे बीटा फंक्शन का फॉर्मूला बनाना है। बीटा फंक्शन में क्या होता है, x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 होता है। तो मैंने ये -1/6 को इस फॉर्म में लिख लिया, m-1 में 5/6 - 1 और -1/2 को 1/2 -1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, वन बाई 3 0 से 1, 5/6 - 1 और 1/2 -1। अब जरा देखिए बेटा बीटा फंक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है आपको, बीटा mn 0 to 1 x पावर m-1 1 माइनस x पावर n-1 dx। देखिए वेरिएबल की चिंता मत करो, मैंने बताया है x की जगह अगर t हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली स्टेप में मैंने बताया था, पता है? यस सर। हैं? हाँ यहाँ देखो बस मैंने ये पकड़ो m-1 और यहाँ है 5/6 - 1। m कितना है यहाँ पे, बताओ? 5/6। 5/6
नेक्स्ट 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ है 1/2 माइनस 1, यहाँ n कितना है 1/2। 1/2। फॉर्मूला क्या लिखते हो बीटा mn, तो m की वैल्यू लगा दो बीटा 5/6 और n की वैल्यू लगा दो 1/2, लगा दोगे तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया बीटा 5/6 1/2 पर। ये बात समझ में आई? बताएं? आ गई सर, आ गई। हाँ अब देखो यहाँ पे बेटा एक फॉर्मूला और मैंने भी बताया था, 7 फॉर्मूले बताए हैं उसमें। अभी आप फैमिलियर नहीं होगे ज्यादा क्योंकि अभी अभी बताया है, तो क्वेश्चंस करोगे तब फैमिलियर हो जाओगे। दो फॉर्मूले यूज करूंगा यहाँ पे, ध्यान रखना। एक तो ये फॉर्मूला नंबर 4 बीटा mn इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, और छठवां फॉर्मूला गामा n गामा 1 माइनस n पाई अपॉन साइन n पाई। ये दो फॉर्मूले यूज करूंगा बेटा यहाँ पे मैं, ठीक है सर इसी क्वेश्चन में के इसी क्वेश्चन में यूज होगा। आगे सॉल्व कर रहे हैं ना वैसे। देखो 1/3 ये हो गया बीटा 5/6 1/2। क्या फॉर्मूला बताया है मैंने बीटा mn का, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इसे ऐसे कह सकते हो गामा पहला गामा दूसरा गामा, गामा पहला गामा दूसरा अपॉन गामा पहला प्लस दूसरा, ये होता है। देखो यहाँ पहला कितना है हमारा 5/6, दूसरा कितना है 1/2, तो गामा 5/6 गामा 1/2 अपॉन गामा 5/6 प्लस 1/2, ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला समझ आया बेटा? yes, mn गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब देखो गामा 1/2 की वैल्यू तो तुम जानते ही हो, अभी निकाली है, कितनी होती है हैं? बोलो रूट पाई हैं? रूट पाई रूट पाई, तो ये मैंने वैल्यू यहाँ रूट पाई लगा दी, तो ये आ गया रूट पाई अपॉन 3। अब क्या बच रहा यहाँ पे, ये बचा है गामा 5/6 और नीचे जो गामा 4/3 बचा है इसे मैंने कर लिया 1/3 प्लस 1। ये समझ आया? 1/3 प्लस 1, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई लगा के मैं आगे ले आया, रूट पाई अपॉन 3 हो गया। ऊपर आपका शेष रह गया गामा 5/6, नीचे गामा 4/3 था उसे मैंने कर दिया 1/3 प्लस 1। अच्छा आप जानते हो गामा n प्लस 1 हमारा कितना होता है, n गामा n, क्यों ऐसे ही 1/3 गामा 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n हमारा कितना है यहाँ पे n 1/3, तो ये बन जाएगा 1/3 गामा 1/3 गामा 1/3 गामा 1/3। अच्छा ये जो 1/3 है ये ऊपर पहुंचेगा तो ये आ जाएगा 3 रूट पाई अपॉन 3 गामा 5/6 और ये गामा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अंडर रूट पाई। ठीक है, अब देखो यहां मैंने क्या किया है, हमारे पास था गामा 5/6 और नीचे था गामा 1/3, तो मैंने क्या किया ऊपर गामा 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी गामा 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ गलत किया क्यों सर? हाँ सर एक ग्रुप में किस चीज का मैसेज आया है? क्या है? सर 15 मई तक बंद है ऑनलाइन क्लास। कौन से ग्रुप में आया है? सर हमारे सर उसी में मैकेनिकल वाले। सर AKTU से आया है सर। हाँ तो ठीक है आज ही पढ़ लो, ठीक है, बीच बीच में आप जो क्वेश्चन जितना मैंने करा दिया उसका रिवाइज करते रहिए। व्हाट्सएप पे जो भी प्रॉब्लम नहीं आती है आपको डाल दीजिए, ठीक है, वो मैं आपको सॉल्व करके भेजता रहूंगा अगर ऐसा कुछ आया है क्लास ना लेने का तो, ठीक है सर देख लीजिए सर आप है? सर रिवीजन क्लास रख लीजिए सर बीच बीच में। क्या करते हैं बेटा बताओ? सर ये आपका ध्यान भटका रहे हैं सब मिलके। रिवीजन समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हो। सर ये सब मिलके आपका ध्यान भटका रहे हैं, इनकी मत सुनो आप पढ़ाओ। अरे ध्यान का भटका देंगे, हम का मत भागे जा रहे हैं यार। सर ये रिवीजन का बेवकूफ बने की बातें करता है। तो क्या चाहते हो क्लास सस्पेंड हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सर, रिवीजन क्लास कर दीजिए रिवीजन कर दें बीच में।
यस सर। तो क्या अगर ये ऑफिशियल आया है तो हम तो खैर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है। अब कोई कहेगा भाई अब और नोटिस आ गया आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाकी और भी टीचर कहेंगे ना कि, तो अब देखा क्या होता है। ठीक है, अभी तो हम नहीं कह सकते कि क्लास नहीं लेंगे, लेकिन हाँ इतना हम कर सकते हैं कि जितना मैंने कर दिया है, हेलो हेलो, यस सर। यस सर। तो आप घर पे आप क्वेश्चंस लगाइए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप टेलीफोनिक बात करिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालिए, मैं उसका रिवर्स करके क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेजूंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं उनका तो रिवीजन करो, उसके एक्स्ट्रा अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसे सॉल्व करके भेज दूंगा। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, फिर देखो मैं बात करूंगा क्या आदेश है भाई, ऑफिशियली आदेश है, ग्रुप पे आ गया है। ठीक है, पता करूंगा कि भाई अगर मैं कुछ लेना चाहूंगा अगर एक दो क्लास तो मैं क्या ले सर सकता? आज अखबार में भी निकला था। निकला है? यस सर, अखबार में निकला था। सर वैसे ऑनलाइन क्लास से दिक्कत क्या है सर? सर अपने अपने घरों से पढ़ा रहे हैं सर। तो वही तो मैं समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। चलो कोई नहीं सर मैंने आपको पहले भी भेजा था सर ये। हाँ हाँ कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कांटेक्ट में बने रहेंगे अगर आप रहना चाहेंगे। ठीक है, यस। और जो अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं, अब मैं कल और परसों तो शायद वो सैटरडे संडे में तो वैसे ही नहीं होती है क्लास, क्यों? तो कल मैं सारे वीडियो अपलोड करके आपको सबको लिंक भेज दूंगा, जितने ही मैंने पीछे वाले पढ़ाए हैं। यस सर। ठीक है, इंक्लूडिंग टुडे, आज तक का। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए मैं इस क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ, देखते थोड़ा सा रह गया, जल्दी खत्म कर लें। तो बेटा समझे यहाँ पे क्या किया मैंने, गामा 5/6 ऊपर था, गामा 1/6 और गामा 1/6 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। कर सकते हैं? बताओ जल्दी बताओ। हेलो। यस सर। अच्छा, नीचे हमारे पास गामा 1/3 था, गामा 1/3, यहां मैंने गामा 2/3 और गामा 2/3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। गामा 1/6 का ऊपर नीचे कर दिया, और गामा 2/3 का ऊपर नीचे कर दिया। इसका कारण अभी आपकी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया। मेरे पास गामा 5/6 और गामा 1/3 की अकेले वैल्यू नहीं है, मैंने क्या किया, गामा 1/6 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, गामा 2/3 गामा 2/3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास आया बेटा यहां से √π ये था, गामा 2/3 मैंने अलग कर लिया, यहां लिख लिया, और यहां से मैंने गामा 1/6 अलग कर लिया। मेरे पास बचा गामा 5/6 और गामा 1/6, और नीचे मैंने यहां से उठाया है गामा 1/3 और गामा 2/3। इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं इनकी। तो गामा 5/6 और 1/6 और गामा 1/3 और 2/3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गामा n गामा 1 - n पाई अपॉन साइन n पाई। तो अब यहां से आप देख सकते हो कि अगर इस फॉर्मूले में n की जगह मैं 6 लगा दूं तो गामा 1/6 और 1 - 1/6 गामा 5/6 हो जाएगा, और n की जगह 6 लगा दिया पूरे फॉर्मूले में, गामा 1/6 गामा 1 - 1/6, और यहाँ n की जगह जब 6 लगाओगे तो गामा हो जाएगा π/6। गामा π/6 होता है गामा 30, और गामा 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आ गया 2π। तो गामा 1/6 और गामा 5/6 की वैल्यू 2π आ गई, तो इसकी जगह मैं 2π लगा सकता हूँ। बात समझे बेटा? बताओ जल्दी बोलो, ये क्वेश्चन खत्म करना है, सेशन एंड होने को है। सर n की जगह तो 1/6 लगाया है। हाँ तो 1/6 लगा तो दिया n की जगह 1/6, पर यहाँ भी 1/6 लगाया मैंने, यहाँ 1/6 लगाया तो गामा 30 नहीं हो गया π/6। यस सर सही है सही। और साइन 30 1/2 होता है, तो यहाँ पहुंचा दिया 2π हो गया, और ये 1 - 1/6 कितना हो गया 5/6। तो गामा 1/6 और गामा 5/6 की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये 2π आ गई। इसी तरह नीचे वाली वैल्यू निकाल लूंगा मैं इसी फॉर्मूले में। अब n की जगह क्या लगा दूं 1/3, तो n की जगह 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 गामा 1 - 1/3 पाई अपॉन साइन π/3। π/3 का मतलब क्या हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इसे मैं ऊपर पहुंचा दूंगा तो 2y √3π हो जाएगी। बताओ बेटा, तो इतने इसकी वैल्यू आ गई 2π, और इसकी वैल्यू आ गई 2π अपॉन √3। ये वैल्यू मैंने यहां लगा दी गामा में। ये इसमें देखो, ये तो हमारे पास था ही,
ये 2 पाई और 2 पाई अपॉन √3, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये √3 ऊपर ये पहुंच के ये √3 पाई बन गया, गामा 1/2/3 और गामा 1/6, ये आंसर आ गया इसका। बताएं बेटा, सेशन एंड होने को है, आई थिंक ये खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा भी ज्वाइन करूंगा, ठीक है? हेलो। यस सर। यस सर।